सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 338 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है करंटली, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस करा दूं जहां से हर तरह का एवरी पॉसिबल वैरायटी कवर हो जाए। तो इसी सीरीज में आज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं एक नए सवाल के साथ में। देखिएगा हमारा सवाल क्या है। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 2 ब्रैकेट के बाहर है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, जहां पे कैपिटल डी जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर और जिसके सामने 3 इक्वल लाइंस है वो है साइन इक्विवेलेंट का। डी कैपिटल डी इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी जो है वो इक्विवेलेंट है डी बाई डी एक्स के। मीन्स हमारे पास में कैपिटल डी के साथ में जो भी फंक्शन या जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बाकी डिपेंड करता है कि डी की पावर जितनी होगी उतने पावर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग इसको ओपन करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो डी स्क्वायर यानी कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डी यानी कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट कितने ऑर्डर की है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में y का विद रिस्पेक्ट टू x हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितने टाइम्स हो रखा है, 2 टाइम्स। इट मींस ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस कहने का हमारे पास में रीजन है कि हमारे पास x में ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, y हमारे पास में यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर, x पे। तो यहाँ पे x में हमारे पास फंक्शन गिवन होगा RHS में, यानी कि यहाँ पे अगर RHS में हमारे पास में Rx इज इक्वल्स टू 0 होता तो मैं कहता कि हमारे पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट यहाँ पे Rx गिवन है x प्लस ई टू दी पावर x कॉस x जो कि Rx है, इस कारण से ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इनका कांस्टेंट है यहाँ पे, ये इसका 1 है, यहाँ पे इसका -2 है कांस्टेंट कोफिशिएंट, एंड यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंशियल टर्म है जो कैपिटल डी है उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसका जो भी कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, जिस कारण से हम इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन दो पार्ट्स में करते हैं सॉल्व, जहां पे एक पार्ट में हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सॉल्यूशन की, एंड दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के सॉल्यूशन की। ओके, जिसको मैंने नाम दिया है y ऑफ c एंड देन y ऑफ p। मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं जहां पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो LHS टर्म है जिसके लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एंड जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे टर्म गिवन है, उसके लिए हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जो कि y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर mx हम यहाँ पे करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में इस सब्स्टिट्यूशन से हमें मिलने वाली है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में dy बाई डी एक्स भी है एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, तो हमें y का विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम एंड देन 2 टाइम डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो देखो 1 टाइम किया तो मेरे पास में ये आ गया एंड 2 टाइम में ये आ चुका है। अब देखो इन सभी की वैल्यूज में यहाँ पे कर देता हूँ सब्स्टिट्यूट, तो मेरे पास में आ जाएगा m स्क्वायर ई टू दी पावर mx माइनस में 2 m ई टू दी पावर mx प्लस में 2 y इज इक्वल टू क्या था, ई टू दी पावर mx। यहाँ से मेरे पास में इक्वल टू 0 आ चुका है। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जिससे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन था उसका सॉल्यूशन हम लिख पाएंगे। ओके, तो देखो मेरे पास में m स्क्वायर ई टू दी पावर mx में से इस पूरी में से ई टू दी पावर mx कॉमन आ रहा है, एंड देन मेरे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑक्सिलरी इक्वेशन कन्वर्ट हुई है वहां पे मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ई टू दी पावर mx इक्वेट हो रहा है 0 के। अब ई टू दी पावर mx जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डजंट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आपको ये चीज पता होती है, आप अगर यहाँ से इसका फंक्शन भी देखेंगे तो ई टू दी पावर mx या फिर कह लीजिए ई टू दी पावर x का अगर मैं फंक्शन दिखाता हूं तो यहाँ पे ई टू दी पावर x डजंट इक्वल टू 0 है, ई टू दी पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज जब हम इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो इक्वल टू 0 भी ना हो के वो टेंड्स टू 0 होता है, अप्रोचेस टू 0 होता है। कब, जब x की वैल्यू हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब हमारे पास में
अप्रोचेस करेगा जीरो की तरफ e टू द पावर x। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स की बात करूंगा तो वो फंक्शन का ग्राफ भी कुछ इस तरह से होगा। ओके, वो यहाँ पे इसके सेम इस जगह पे कॉन्साइड करेगा, यहाँ पे इस जगह पे ही कट करेगा वो, और इस तरह से वो e टू द पावर जो माइनस एक्स का ग्राफ होगा वो x टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ जीरो के लिए अप्रोच करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में जो y एक्सिस है वहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख देता हूँ, यानी कि e टू द पावर जो x है इसमें x टेंड्स x के लिए जीरो रख देता हूँ, तो मेरे पास में e टू द पावर जीरो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में ये 1 आ रही है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे बात करें अगर मैं जीरो की, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ओके, जीरो के इक्वल नहीं होगा कभी भी। इस कारण से हम e टू द पावर mx डजंट इक्वल टू जीरो कंक्लूड कर देंगे। एंड देन ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 2 को इक्वेट किया जीरो के, जहां से मेरे को दो रूट्स मिलेंगे बाय द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास में m इज इक्वल टू माइनस का b इसका कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4a एंड देन c, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहां से मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर आके ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास में 2 इस पूरे न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा तो डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास में आ चुका है माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 बचा रूट में, तो क्या हो गया वो आयोटा में कन्वर्ट। तो यानी कि 1 प्लस माइनस आयोटा मेरे पास में कॉन्जुगेट रूट्स मिल चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जहां पे कॉन्जुगेट मतलब कि जोड़े में, कपल में, प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो कॉन्जुगेट रूट मिले हैं, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हम किस तरह से सॉल्यूशन में लिख के बताते हैं, चलिए बताता हूँ। देखो, जब मेरे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं कि e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा यानी कि अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, आयोटा का कोफिशिएंट बीटा। ओके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा हमारे पास में रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट रियल पार्ट 1 है। एंड देन बात करते हैं c1 c2 कॉस बीटा एक्स, बीटा हमारे पास में आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट था उसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे मेरे पास में 1 है, तो कॉस एक्स प्लस में c2 साइन एक्स, दोनों हमारे पास में c1 एंड c2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके जो राइट हैंड साइड की बात करेंगे, जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है एज ए टर्म गिवन पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है पीआई का, वो होता है 1 अपॉन में एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि हमारे पास में क्या गिवन है, डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 2। एंड देन आर एक्स की बात करूं, जो कि हमारे पास में राइट हैंड साइड वाला टर्म है, वो क्या है, एक्स प्लस में e टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, तो देखो पीआई का हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब देखो प्लस है, मैंने इनको अलग करके लिख दिया है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं हमारे टर्म्स में जो जो हमारे फंक्शन गिवन है, जिसको हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऑपरेट करना है। देखिएगा एक एक करके मैं बता रहा हूँ, एक बार में सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं जहां जहां पे जिस जिस टर्म को इंडिकेट कर रहा हूँ वहां वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, जब x से हमारा मल्टीप्लाई हो रखा है pi ऊपर न्यूमरेटर में, तो उस टर्म में, उस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, जब भी हमारे पास में rx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मैंने कुछ थ्योरेटिकली लिख दिया है जो कि आप कुछ टाइम बाद में रीड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना बोलता हूं उस चीज को फोकस कीजिएगा कि हमारे पास में जब भी x बन जाता है ऊपर, x होता है rx, तो यहां पे हमें क्या करना रहेगा, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें यूनिटी टर्म बनाना है। ओके, सो यूनिटी टर्म यानी कि जो लीडिंग टर्म है उसको यूनिटी में कन्वर्ट करना है, और लीडिंग टर्म मेरे को जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको मानना है ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें अगर मैं इसको लीडिंग टर्म को यूनिटी में कन्वर्ट कर देता हूं, एंड देन मेरे पास में जो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है उसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम से हम जो एक्सपेंशन लगाएंगे उससे हम फाइनली हमारा जो x वाली टर्म है उसको डेरिवेटिव के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो जो भी मैंने बात बोली है उसको एक बार के लिए यहाँ पे मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पूरे में से डी स्क्वायर या माइनस 2d को मैंने कॉमन नहीं लिया है यूनिटी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को यूनिटी में कन्वर्ट किया है। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो इस पूरे में से 2 कॉमन आ गया है। अब देखो
यहाँ पे मैंने डी स्क्वायर एंड डी को कॉमन क्यों नहीं लिया है यूनिटी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैंने 1/2 कॉमन लिया, और जैसा कि मैंने कहा था कि जो मेरे पास में नीचे डिनोमिनेटर में टर्म बना है इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल -1 होगी पावर। अब बाहर मेरे पास में मल्टीप्लाई हो रखा है एक्स से, तो मेरे को इसकी पावर को ओपन करना है बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन हेयर। सो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज में आने वाले हैं जब भी मेरे पास में x टू द पावर n को ऑपरेट करना होगा हमें, तब जिसको आपको हमेशा के लिए रट के रखना है, जो कि यहाँ पे मैंने दोनों की लिस्टिंग कर दी है नोट बना के। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस में n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे माइनस आएगा प्लस की जगह पे तो केवल अल्टरनेट टर्म्स में माइनस आएगा और बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 1 माइनस एन एक्स देन प्लस एज इट इज, देन ये नेक्स्ट टर्म आने वाला है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड ऊपर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ओके। यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो एक्स स्क्वायर, 3 टर्म्स हो जाएगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ओके। सो अब देखो मेरे पास में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 प्लस में ये है x टर्म हमारे पास में, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए, जो कि हमारे पास में टर्म आई है न्यूमरेटर में, ओके। तो देखो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, सो 1 प्लस यहाँ पे n एंड देन x एज इट इज। अब प्लस में आगे वाली टर्म मैंने क्यों नहीं लिखी है उसका रीजन देख लीजिएगा। हमारे पास बाहर क्या है, फंक्शन x है जिसकी पावर ओनली 1 है। 1 का 1 टाइम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x आ गया 1, 2 टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका 0, क्योंकि 1 का 1 टाइम x का 1 टाइम हमारे पास में क्या हो गया 1, एंड देन 1 का हम फर्दर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, जिस कारण से हम जब इसके आगे वाली टर्म्स लिखने वाले होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो वहां पे डी स्क्वायर से भी बड़े डेरिवेटिव टर्म्स आएंगे जो कि ऑलरेडी 0 होंगे, जिनको लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, ठीक है। इस कारण से हमने केवल ये 2 टर्म्स ली है, इससे आगे की टर्म्स नहीं ली है, ओके। सो देखो अब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे आ गया x एंड देन ये डी स्क्वायर ऑलरेडी 0 हो गया, डी 1 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास में माइनस माइनस प्लस हो गया तो x प्लस 1 आ गया है, ओके। ये हो गया मेरा एक पार्ट का सॉल्यूशन। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ, उससे पहले आपको एक बार के लिए ये रीड करके सुना देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा था कि हमारे पास में x टू द पावर n जब rx होगा तब मेक द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म ऑफ f ऑफ d यूनिटी, take the denominator in the numerator and then expand it by the help of binomial expansion theorem and operate the resulting expansion on x to the power n only, okay। आती है इतनी बात समझ में, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम e टू द पावर x cos x को किस तरह से ऑपरेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, e टू द पावर x जब भी आ जाता है, e टू द पावर x के मल्टीप्लिकेशन में जब भी कोई फंक्शन हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो d है डिनोमिनेटर में, जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में जहाँ जहाँ पर d है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा d प्लस a के साथ में। a हमारे पास में क्या है, e टू द पावर ax, x का कोफिशिएंट a है, e टू द पावर x है यहाँ पे, इट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास में 1 है तो x प्लस 1 को, सॉरी हमारे पास में a की वैल्यू 1 है, इस कारण से d को d प्लस 1 के साथ में रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। क्या कहा मैंने, e टू द पावर x को ऑपरेट करेंगे जब हम, तब d स्क्वायर जहां जहां पर है वहां पे d की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा d प्लस 1 एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में ये -2d प्लस 2d कैंसिल आउट, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास में d स्क्वायर प्लस 1 रिमेनिंग रह गया। e टू द पावर x का काम मेरे पास में फिनिश हो चुका है यहाँ पे। अब बात करते हैं cos x को हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में f ऑफ d स्क्वायर है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में हमें जब भी cos ax प्लस में b या फिर sin ax प्लस में b की टर्म गिवन होगी तब भी हमें मतलब किससे होगा, x के कोफिशिएंट से। बट इस टर्म में, इस केस में जब हमारे पास में sin ax प्लस में b की टर्म में या फिर cos ax प्लस में b की टर्म में होगा, उस कंडीशन में हमारे पास में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे डी स्क्वायर है। डी स्क्वायर की जगह पे हमें रख देना है -a², ओके। देखो क्या कहा मैंने, डी स्क्वायर की जगह पे -a², यानी कि x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, जिसका माइनस से मल्टीप्लीकेशन -1 प्लस 1,
बट कंडीशन क्या अप्लाई होगी यहाँ पे कि हमारे पास में जो भी टर्म हमारे पास बनने वाली है रिजल्टेंट एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद में वो डजेंट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन गया तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कारण से हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पे। और अवॉइड करने के लिए अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि डिनोमिनेटर में एफ ऑफ जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर वहां पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद में जीरो बन रही है, तो हमें क्या करना है, वहां पे ऊपर x से वन टाइम मल्टीप्लीकेशन कर देना है एंड नीचे जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर था उसको विथ रेस्पेक्ट टू डी वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। देखो ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है एंड नीचे जो हमारे पास में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर था यानी कि डी स्क्वायर प्लस में वन, तो डी स्क्वायर का हमें विथ रेस्पेक्ट टू डी वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे 2d प्लस में 0 आ गया यानी कि 2d हो गया। अब जब तक डिनोमिनेटर से d का टर्म कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाता है तब तक हमें वहां पे डी स्क्वायर की टर्म्स फॉर्म करते जाना है। कहने का मतलब 1/2d है तो उसको मेरे को डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास में ऊपर जब मैंने d से मल्टीप्लाई किया नीचे भी d से मल्टीप्लाई किया तो डी स्क्वायर बन गया। अब अगेन डी स्क्वायर को मेरे क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट ए के स्क्वायर के माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिप्लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में -1 स्क्वायर हो गया तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, और ऊपर मैंने d से मल्टीप्लाई किया था तो d cos x बन गया। अब cos x का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस का साइन x, सो माइनस का साइन x एंड देन माइनस का 2 रिमेनिंग। ओके, और ये मेरा ऊपर से एज इट इज चला आ ही रहा था। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं ना तो मेरे पास में कंप्लीट पीआई का जो सॉल्यूशन था वो आ जाएगा। बट उससे पहले मैंने यहाँ पे जो रूल रखा है साइन ए एक्स प्लस में बी या कॉस ए एक्स प्लस में बी के केस में, उसको मैं एक बार के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट में मैंने क्या लिखा है वो बता देता हूँ। सो देखिएगा रूल यहाँ पे क्या है, पी आई वेन आर एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी और साइन ए एक्स प्लस में बी, यानी कि फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में डी स्क्वायर की टर्म है हमारे पास में, मतलब कि जहां पे एक्स के कोफिशिएंट ए को स्क्वायर करके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करना है। ओके, बट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर डजंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर जीरो हो गया उस केस में हमें एक्स से वन टाइम मल्टीप्लीकेशन कर देना है न्यूमरेटर में एंड देन जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको वन टाइम डेरिवेटिव कर देना है विद रेस्पेक्ट टू डी। ओके, तो यहाँ पे भी एफ डैश माइनस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, डजंट इक्वल टू जीरो होगा। बट अगर ये भी जीरो हो जाता है तो सेम हमें प्रोसीजर रिपीट करना है। क्या, अगेन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से एंड नीचे जो भी हमारे पास में डिफरेंशियल फंक्शन का ऑपरेटर है उसको विद रिस्पेक्ट टू डी वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली y ऑफ p क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन क्या आया, ये आया जब मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, वाई ऑफ सी प्लस में वाई ऑफ पी, जो कि मेरे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से अपने बैच के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।